डियर स्टूडेंट, ये हमारी डिस्पर्सन की क्लास है, ये जो कि स्टैटिक्स का एक टॉपिक है। इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है, यानी डिस्पर्सन की डेफिनेशन को यहाँ डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्पर्सन की क्या क्या फीचर्स हैं और उसके बाद फिर हम डिस्पर्सन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि डिस्पर्सन बेसिकली क्या है। न्यूमेरिकल चैप्टर है, इससे डिस्पर्सन के क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल रेंज निकालना पड़ता है डिस्पर्सन में, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इंटर क्वार्टाइल डिविएशन, ये सारी चीज़ें इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आगे के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि डिस्पर्सन होता क्या है, डिस्पर्सन हम किसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बाउले जो थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, डिस्पर्सन इज़ द मेजर ऑफ वेरिएंस ऑफ द आइटम। यानी सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, डिस्पर्सन इज़ द मेजर्स ऑफ वेरिएंस। ये किस चीज़ को बता रहे हैं, वेरिएंस को डिफाइन कर रहे हैं। डिस्पर्सन क्या है, वेरिएंस को बताता है कि जो कंपोनेंट दिए होते, कंपोजिशन दिए हुए हैं हमारे डेटाज के, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बताने का काम ही करता है डिस्पर्सन। नेक्स्ट कॉर्नर ने कहा है, डिस्पर्सन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम वेरी। मतलब एक आइटम दूसरे आइटम से कितना डिफर है, कितना वेरिएशन है उनके बीच में, ये हमारा बताता है डिस्पर्शन। एंड अकॉर्डिंग टू स्पिंगल, द डिग्री ऑफ विच न्यूमेरिकल डेटा ट्रेंड टू स्प्रेड अबाउट द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ द डेटा। ये क्या बताता है, स्प्रेड अबाउट द एन एवरेज, ये बताता है स्प्रेड को, यानी कि कितना फैलाव है, जो दो आंकड़े दिए हुए हैं उनमें कितना अंतर है, कितना फैलाव है, ये बताता है हमारा डिस्पर्सन। यानी कि स्पाइगल ने क्या है, स्प्रेड के बारे में बताया है कि एवरेज से कितना डिफर कर रहा है दूसरा वाला आइटम। वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ डेटा। डिस्पर्सन इज द स्टैटिकल मेजर विच शो द स्कैटरनेस। याद रखिएगा, ये स्कैटरनेस को शो करता है, स्कैटरनेस ऑफ द वैल्यू द आइटम ऑफ अ सीरीज। यानी ये स्कैटरनेस को बताता है एक सीरीज की। इट सिग्निफाई द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द सीरीज डिफर ऑन एन एवरेज फ्रॉम द मीन। यानी मीन से एक इंडिविजुअल डेटा कितना डिफर कर रहा है। In other words, measure of dispersion help us to study the dispersion or variation of item, the extent to which the item vary from some central value. यानी डिस्पर्सन ये डिफाइन करता है कि सेंट्रल वैल्यू से जो डेटा दिए हुए हैं वो कितनी दूर हैं। So dispersion is a type of average and is also called an average of the second order। क्योंकि ये डिस्पर्सन जो है वो एवरेज से मिलता जुलता है, एवरेज से सिमिलरिटी है इसकी, इसलिए हम इसे एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। डिस्पर्सन को एक दूसरा नाम क्या है, एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। तो हमने डिस्पर्सन से क्या समझा यहाँ, डिस्पर्सन इज अ मेजर ऑफ वेरिएंस ऑफ द आइटम। डिस्पर्सन क्या बताता है, वेरिएंस को शो करता है। फिर डिस्पर्सन स्प्रेड को शो करता है, स्प्रेड अबाउट एन एवरेज। और नेक्स्ट में ये कहा गया है कि डिस्पर्सन क्या है, स्कैटरनेस ऑफ द वैल्यू को डिफाइन करता है। तो हमने अभी देखा कि डिस्पर्सन होता क्या है। अभी हम विथ एग्जाम्पल भी इसको देखेंगे कि डिस्पर्सन का एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि डिस्पर्सन क्या है। देखिए, ऑर्डर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्पर्सन। अरे ऑब्जेक्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्पर्सन, क्या ऑब्जेक्ट होता है एंड क्या इम्पोर्टेंस होता है डिस्पर्सन का। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन सेटिस्फाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। डिस्पर्सन
फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई करता है। नोइंग वेरिएंस फ्रॉम एवरेज, ये क्या बताता है कि हम एवरेज से कितनी दूरी पे हैं। अ वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर डिस्पर्सन इज टू नो द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ द आइटम फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज। यानी क्या बताता है कि एवरेज से हमारा वेरिएशन कितनी दूर है। सेकेंड है टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज। ये रिलायबिलिटी जो हमने एवरेज पहले निकाला है सेंट्रल टेंडेंसी में, यानी जो हमने एवरेज निकाला है, मीन निकाला है, वो उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है कि जो मीन हमारा निकला हुआ है यानी एवरेज जो निकला हुआ है उसकी वो सही है या नहीं सही है, उसकी टेस्टिंग को भी डिस्पर्सन डिफाइन करता है। एंड कंट्रोल ओवर वेरिएशन, ये कंट्रोल करता है पूरे वेरिएशन को कंट्रोल करने का काम भी डिस्पर्सन के थ्रू होता है। थ्रू मेजर ऑफ द डिस्पर्सन वी स्टडी द रीजन ऑफ वेरिएंस। द स्टडी इन इट सेल्फ इज हेल्पफुल इन अ कंट्रोलिंग वेरिएशन। एंड नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑफ टू आर मोर सीरीज। ये क्या करता है, कंपेरिजन करने का काम भी करता है। अगर दो डेटाज जो हैं वो ज़्यादा हों, मोर देन टू हो या मोर देन टू हो, तो उसे भी ये कंपेरिजन करने में डिस्पर्सन हमारी हेल्प करता है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन टू आर मोर सीरीज विद द रिगार्ड टू द डिस्पैरिटी। तो ये बताता है कि डिस्पर्सन विल मेजर लेसर स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये क्या बताता है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी को भी डिफाइन करता है। एंड यूजफुल फॉर हायर स्टैटिकल एनालिसिस, ये हायर एनालिसिस स्टैटिकल एनालिसिस में भी हमारी हेल्प करता है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज अ वेरी यूजफुल The measure of dispersion is very useful for the calculation of other statistical measures like skewness, kurtosis, correlation and regression. ये सारे चैप्टर भी हम आगे के लेसन में देखेंगे। स्क्वेनेस क्या होता है, कोर्टोसिस क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, रेग्रेशन क्या होता है, ये सारे न्यूमेरिकल चैप्टर हमारे हैं। तो इनके भी एनालिसिकल में ये क्या करता है, डिस्पर्सन हेल्प करता है अपने स्टैटिकल टूल से। अब आइए यहाँ पे हम विद एग्जांपल देखते हैं डिस्पर्सन के बारे में। अभी तक तो हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी थी, तो डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट हमारा जो है क्लियर उतना नहीं हुआ होगा, लेकिन जब यहाँ हम अब इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि डिस्पर्सन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव अस ओनली वन फिगर। जो सेंट्रल टेंडेंसी है हमें क्या देता है, सिर्फ एक फिगर देता है, विच बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डेटा, बट द एवरेज अलोंग कैन नॉट फुल्ली डिस्क्राइब अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयर कैन बी नंबर ऑफ सीरीज हुज एवरेज में बी सेम बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सीरीज़। यहाँ पे एक नंबर ऑफ सीरीज़ दिया हुआ है ना, सीरीज़ ए बी सी, यानी थ्री टाइप्स के सीरीज़ दिए हुए हैं, हुज एवरेज में बी सेम। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो तीनों सीरीज़ हैं इनकी एवरेज यानी एक्स बार क्या बताता है, ये मीन को बताता है, यानी मीन हमारा एवरेज को बताता है। तो ये मीन तो तीनों के एक ही हैं, चाहे वो सीरीज़ ए के हों, चाहे बी के हों, चाहे सी के हों, मीन जो है बिल्कुल इक्वल है। मीन तीनों के कितने आए हैं, 50। देखिए यहाँ भी लास्ट में भी मीन कितना आया, 50 आया। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो भी सीरीज़ आपकी दी हुई है ए बी सी, उनमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मीन हमारा क्या आएगा, तो इसमें मीन तो हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, 50 50 50 तीनों का आया है, ए बी सी सीरीज का। बट लेकिन इनके कंपोजिशन में डिफरेंस है। हुज एवरेज में बी सेम, एवरेज तो सेम दिख रहा है, बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन दिस कंपोजिशन। क्या आपको यहाँ कंपोजिशन इनका डिफरेंस दिख रहा है?
देखिए ए सीरीज़ का कंपोजिशन अलग है, बी का कंपोजिशन अलग है और सी का कंपोजिशन अलग है। तीनों सीरीज़ की कंपोजिशन में अलग है, बट इनके मीन इक्वल आ रहे हैं। ऑल द अबव सीरीज हैव अ इक्वल एवरेज ऑफ 50, बट द कंपोजिशन ऑफ दीज सीरीज आर टोटली डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। पहले वाले सीरीज में सारे जो दिए हुए हैं नंबर वो 50 हैं, बी वाले में 50 नहीं है बल्कि 30, 60, 50, 45 ये करिए, बट इनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन सीरीज सी में हम देख रहे हैं पहला जो है वो 15 है और सेकंड आइटम 200 आ गया, यानी इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सी सीरीज में काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन में इनके डिफरेंस है। देखिए सीरीज ए इज़ ए टोटली वेरिएबल वेरिएशन फ्री। भाई सीरीज ए क्या है, बिल्कुल वेरिएशन फ्री है। एलिमेंट ऑफ सीरीज बी डू हैव वेरिएशन, बट बी वाले में वेरिएशन है यानी डिफरेंस है। ये बिल्कुल वेरिएशन फ्री है क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वेरिएशन फ्री है। सारे 50 हैं, 50-50 हैं, यानी कि वेरिएशन फ्री है। सेकेंड बी सीरीज में वेरिएशन है क्योंकि डिफरेंस है, 30 है फिर 60 है फिर 50 है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। तो ये वेरिएशन है, बट वेरिएशन टेंड लिमिटेड इन साइज। लेकिन वेरिएशन का जो ट्रेंड चल रहा है वो लिमिटेड इन साइज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट सीरीज सी हैज़ एक्सट्रीम वेरिएशन, इसमें आपको एक्सट्रीम वेरिएशन दिख रहा होगा भाई। 200 और 15 में बहुत डिफरेंस है, तो यानी क्या है, एक्सट्रीम वेरिएशन को शो कर रहा है। कौन सा, ये बता रहा है हमारा एक्सट्रीम वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा है सीरीज सी। An average 50 cannot be treated as a representative of all the elements in a series C। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर कोई सीरीज़ दी हुई है तो उसके वेरिएशन में डिफरेंस हो सकता है, बट उसका मीन इक्वल आ सकता है। यहाँ पे देखिए कंपोजिशन भले ही अंतर है, बट सबका 250 आया हुआ है, और इसके बेसिस पे जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा मीन तीनों कंपोजिशन का 50 आया, बट इनके वेरिएशन में अंतर है। तो इसी के मेज़र को हम बोलते हैं मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, इसके विषय में देखिए एक फेमस स्टोरी भी दी हुई थी कि इफ देयर इज अ फेमस स्टोरी ऑफ स्टेबल द नेसेसिटीज ऑफ डिस्पर्सन, देयर आर द वन स्टैटिस्टिशियन, एक स्टैटिस्टिशियन थे हु डिड नॉट नो अबाउट द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी या डिस्पर्सन के विषय में नहीं जानते थे। ही वॉज वन ट्रेवलिंग विद द फैमिली एंड हैड टू क्रॉस अ रिवर विदाउट अ बोट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम विदाउट बोट क्रॉस करेंगे रिवर को। द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर वॉज 3.8, जो डेप्थ था उसका गहराई थी रिवर की, उन्होंने मेज़र किया तो 3.8 दिखा। वाइल ही कैलकुलेटिंग द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली, और जब उन्होंने अपनी फैमिली की हाइट का एवरेज ले लिया तो एवरेज कैलकुलेट किया तो उनकी हाइट का एवरेज आया 4.3। He therefore calculating that his family could safely cross the river on the foot। उन्होंने सोचा कि हम लोग पैदल ही क्या करेंगे, रिवर को क्रॉस कर लेंगे, बट इट डू नॉट सो हैपन, बट ऐसा हुआ नहीं। द डेप्थ ऑफ द रिवर एट वेरियंस प्लेसेस वॉज मोर देन इवन द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड सो the entire family meet with the unfortunate accident. Had the came to know about the dispersion, he could have avoided the tragedy. Dispersion solve these types of problem. आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिस्पर्सन से अगर हमने एवरेज निकाल भी लिया और एवरेज के थ्रू क्या होगा, उन्होंने सोचा कि बाई फुट हम क्या करेंगे, पार कर लेंगे रिवर, बट जो
वेरिएशन था डेटा में, जो उनकी लंबी हाइट के का व्यक्ति था और जो छोटी हाइट का व्यक्ति था, उसके बीच में डिस्पर्सन का काफ़ी डिफरेंस था। यानी क्या था, डिस्पर्सन था। और डिस्पर्सन की वजह से जब भी उन्होंने पैदल चलने का डिसाइड किया तो जो टॉलेस्ट था सबका एवरेज लेके चले थे, एवरेज निकाला था उन्होंने। हमारा मीन क्या करता है, एवरेज निकालता है बस। बट उन्होंने वेरिएशन को तो देखा नहीं कि वेरिएशन भी तो हो सकता है, जो डेटाज दिए हुए हैं, जो कंपोजिशन दिया हुआ है। और यहाँ पे यही हुआ, कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा वेरिएंस था और वेरिएंस की वजह से क्या हुआ, उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। तो ये स्टोरी डिस्पर्सन के बारे में दी हुई थी। तो हम आगे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तो हमने थ्योरी समझ ली कि डिस्पर्सन होता क्या है। अब आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन की से को हम कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।